हरिओम जी। कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल। भगवान हम सबकी झोली खुशियों से, अपनी भक्ति से, अपनी प्रीति से हमेशा भरे रखे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम सब में 5 तरह के दोष होते हैं। हम इसे स्वीकार करें या ना करें, पर ये होते हैं जो हमें साधना के रास्ते पे बढ़ने में मतलब दिक्कत करते हैं या कठिनाई लाते हैं। पहला होता है स्थान दोष, मतलब जगह का दोष। जैसे लक्ष्मण जी एक स्थान पे खड़े होके भगवान राम से बोलते हैं कि आप मेरा जो है हिस्सा दे दीजिए और मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए क्यों चलूँगा। रावण के साथ युद्ध करने आप जाएंगे, मैं वनवास करूँगा। वनवास आपको पिताश्री ने दिया है और रावण से युद्ध जो है वो सीता मैया की वजह से हो रहा, तो मेरा तो आपके साथ का कोई वो ही नहीं है, इसलिए आप मुझे जो है छोड़ दीजिए। और कुछ ही सेकंड बाद वो दूसरी जगह पर खड़े होकर के कहते हैं, प्रभु मुझसे जो भूल हो गई उसे क्षमा करना, मुझे आप अपने चरणों से लगाए रखना, मैं आपके बिना जी करके क्या करूं। तो ये है स्थान दोष। जो प्रकृति होता है, मतलब जो कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ इंसान के मन में ऐसे विचार आते हैं। कोई कोई जगह ऐसी होती है कि जहाँ बैठ करके मन बड़ा विचलित हो जाता है, ऐसा मन उच्चाट हो जाता है कि बस तुरंत यहाँ से चले चलो बस। और गंदे गंदे विचार आएंगे, गलत बात धारणाएं आएंगी, ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, राग होगा, मतलब वो स्थान का दोष है। और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बैठते ही स्वाभाविक आपके शुद्ध विचार आते हैं, आपका मन निर्मल होता है, आप घंटों बैठे रहते हैं, आपको आनंद आता है। कोई धार्मिक स्थल में बैठ करके या धार्मिक चर्चा करने में या उसका नाम लेने में या खाली वैसे ही शांत बैठने में भी अच्छा लगता है। तो ये है स्थान का दोष। दूसरा होता है स्पर्श दोष, जो छूने मात्र से होता है। जैसे कैकेयी की दासी थी मंथरा। अब मंथरा जो थी कैकेयी के साथ दहेज में आई थी, तो कैकेयी की सेवा करती थी। वो उनकी पैरों की मालिश करना, और पैर मालिश करते करते घुटनों तक पहुंच जाना, फिर उसको सहलाना, फिर उनके हाथों की मालिश करना, उनकी कमर की मालिश करना इत्यादि, मतलब जो है अनेक क्रिया करती। फिर सिर की मालिश करना, और फिर जो थी वो अपने मतलब कैकेयी को कहती थी कि राज तो भरत को ही मिलना चाहिए, क्योंकि भरत ही इस योग्य है, राम को तो वनवास ही मिलना चाहिए। तो ये था स्पर्श दोष। देखो रानी मतलब वैसे भी कोई साधारण मनुष्य भी अगर जैसे थकान है किसी को, या कोई मतलब तो अगर कोई उसको मतलब उसकी सेवा कर दे या उसके हाथ पैर दबाए या क्या कहते हैं मतलब वैसे ही सहला दे, तो उसकी बात का कभी ना कभी देर सवेर असर होता ही होता है। तो ऐसे ही मंथरा उनकी रोज पैरों की मालिश करना, मतलब उनके हाथ पैर दबाना, उनका सिर दबाना, और बाद में फिर उनको जो है ये वाक्य कहना नहीं भूलती थी कि राज तो भरत को ही मिलना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, वो उनकी बात सिर माथे हो गई और क्या कहते हैं कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा। तो ये था स्पर्श दोष। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना चाह के भी हो जाती हैं। कुछ होता है संग दोष, किसी से बात करके या किसी के देखने मात्र से भी जो है आदमी के अंदर वो मतलब
इंसान को जो है उसके देखने मात्र से भी मतलब एक ऐसी अनुभूति होती है क्या, या कोई विकार आता है या क्रोध आता है या दुख होता है, तो ये संग दोष है। तीसरा होता है खान पान का दोष। देखिए, खान पान का दोष जैसे किसी ऐसे इंसान के वहाँ भोजन कर लेना जो जिसका काम ही मतलब दिन रात एक दूसरे की निंदा करना है, चुगली करना है और चोरी चकारी करना है, झूठ कपट छल जिसके कार्य ऐसे हों, और जो मांसाहारी हो, तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, ऐसे का संग दोष जो है वो बहुत जल्दी लगता है। तो ऐसे तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति से भी बचना चाहिए। ये हमें साधना करने में मतलब भगवान के करीब आने में जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं, उन दोषों की बात करें। चौथा होता है अपने आप को महान दिखाने का दोष। मतलब मैं जैसे पूजा पाठ करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, रोज़ दिया जला के आती हूँ, या मतलब नियम करती हूँ, तो मतलब दूसरे इंसान को ऐसे दिखाऊंगी कि मैं सुपीरियर हूँ और तू जो है मेरे से कम श्रेणी में आता है, तो मैं इसलिए तेरे घर का नहीं खाऊंगी, या मतलब तेरे को मेरी वो समझ में नहीं आएगी। तो अपने आप को महान दिखाने का दोष, ये दोष हमारी मतलब साधना में जो है बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। अगर हम उसके मतलब कोई कार्य ऐसा निमित्त हो जाता है कि हम उसके वहाँ गए और हमने मतलब उसके वहाँ का भोजन नहीं करते, तो हम उसको डायरेक्ट ना कह के हम उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आज मेरा व्रत उपवास है, आज के दिन मतलब जो है मैं मतलब जल भी ग्रहण नहीं करता हूँ, मैं नियम करके या मतलब दिया बत्ती करके या जो भी मतलब कुछ भी बहाना करके कर सकते हैं, या फल फूल खा सकते हैं, या फिर कि जो मेरे अंदर राम है वही उसके अंदर भी है, उसको अर्पण करके अगर हम खा लें तो हमको वो दोष से मुक्ति मिल जाती है, मतलब उस दोष से बच जाते हैं। इसलिए हमारे को खान पान का भी चाहिए। पांचवा दोष जो है वो नियमितता का दोष होता है। मतलब अनियमितता मतलब जैसे कि रोज हम सुबह 5 बजे नहा धोकर पूजा के लिए बैठते हैं, ये हमारा रोज का नियम है। लेकिन दूसरे दिन हम 6 बजे बैठ रहे, फिर 7 बैठ रहे, फिर कभी 9 बैठ रहे, कभी 11 बैठ रहे, कभी 10 माला कर रहे, कभी 20 माला कर रहे। तो ये हमारे जीवन का जो नियम नहीं है ना, वो मतलब गलत है। नियम को आनंदमयी माँ कहती थी, नियम को पालना भी नियम है। एक नियम होना चाहिए कि मैं इतने बजे अगर बैठूंगा तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे उस समय उस नियम पर को मतलब करना ही करना है। अब जैसे हमने सुबह उठे, प्रातःकाल हमें मतलब घूमने गए, पेड़ पौधों पे पानी डाला, या मतलब दिया नहाए धोए, फिर हमने दिया बत्ती करी, फिर हमने 10 माला का जो नियम लिया है, 10-11 जो भी है वो किया, उसके बाद हमने तत्पश्चात कुछ काम किया। पर ये एक दिन नहीं, रोज का नियम होना चाहिए। तो नियम को पालना भी सबसे बड़ा नियम है। ये हमारे जीवन के 5 दोष हैं। इन दोषों से हमें बचना चाहिए, तभी हम साधना के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम वहीं गोल 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 घूमते रहेंगे और हम सोचेंगे कि हम आगे बढ़े हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़े। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम दूंगी। हरि ओम। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरि ओम जी।